पर सबसे बड़ी ताकत की बात तो ये है कि भाई पपुआ न्यू गिनी के जो पीएम हैं तो भारत के प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। आज से पहले कभी आपने सुना क्या 2012-13 से पहले दुनिया के किसी भी देश में जब भारत का प्रधानमंत्री जाता था तो उसको रिसीव करने के लिए शहर का कोई मेयर आ जाता था। सरकार ने सफलतापूर्वक कोई अभियान नहीं चलाया और चलाया तो वो उसमें असफल हो गए। मगर पहली बार इस देश को एक ऐसी सरकार मिली जो असफल नहीं हुई, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक रूस को ये कहा कि युद्ध विराम करो, यूक्रेन को कहा युद्ध विराम करो, युद्ध विराम हुआ और युद्ध विराम नहीं हुआ। कहा कि जब तक हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल जाते, एक एक हिंदुस्तानी बाहर नहीं निकल जाता, तब तक आप युद्ध नहीं करेंगे। चलता हुआ युद्ध हो और युद्ध बंद हो जाए और बंद करा के अपने एक एक आदमी को सुरक्षित बाहर निकाल के लेके आ जाएं। ये काम जब भारत की सरकार ने किया तो कांग्रेस के लोगों को मरोड़े लग गए और वो हड़बड़ा गए। हड़बड़ाने के बाद कोई बात मिली नहीं, इसलिए मुद्दों से भटका के जनता का ध्यान इधर उधर करने वाले ये लोग कभी भी इस देश की उपलब्धियों को अच्छे से गुणगान करने की बजाय बाहर विदेशों में जाकर भारत की जो तौहीन करने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता उनको बहुत बखूबी देख रही है कि कहाँ पर भारत माता की जय के नारे पूरी दुनिया के अंदर गूंज रहे हैं, पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। और भारत के कुछ ऐसे राजनीतिज्ञ जिनको ये चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती, वो भारत की बुराई करने में किसी भी मंच पर संकोच नहीं कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में जब भी 2024 का चुनाव आएगा तो हिंदुस्तान की जनता ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगी। दोस्तों, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रिकॉर्ड काम किया। आपको पता है हम लोगों को क्या पढ़ाया गया भाई? अकबर महान था, औरंगजेब ने बड़ा भारी यहाँ पर सुशासन प्रशासन चलाया। पता नहीं किस किस प्रकार की मानसिकता की सोच वाले लोगों ने हिंदुस्तान के इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया। हमारे आने वाली पीढ़ियों के दिमाग को खराब करने का काम इन लोगों ने किया। कम्युनिस्टों ने जिस प्रकार से हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को तोड़ के भारतीयता की छाप पड़ने की बजाय मार्क्स और लेनिन को पढ़ा के हिंदुस्तान के दिमाग को जो ब्रेन वॉश करने का काम किया था, अब उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने पोछा लगा दिया है। और पोछा ये लगाया कि हम लोग एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए हैं और इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2030 तक पूरे देश में लागू कर देंगे। पूरे देश में लागू ही नहीं करेंगे, हरियाणा तो 2 कदम आगे बढ़ गया और 2025 तक इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करके भारत के गौरव को बढ़ाना और भारत के गौरव को बढ़ाकर अपने देश की संप्रभुता को, अपने देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला जो सिलेबस है, जो विषय हैं और जो हमारे महापुरुष इन्होंने एक एक करके इतिहास के पन्नों में से पाड़ के बाहर कर दिया था, अब उनको जोड़ने की जब बात आ रही है तो कम्युनिस्टों को भी नमक लग रहा है। कांग्रेसी भी चिल्ला रहे हैं ये मत पढ़ाओ, ये मत पढ़ाओ। हमें कहते वीर सावरकर की औलाद हो, हमें फ़क्र है कि तुम लोग ये बोलते वीर सावरकर की औलाद हो। हाँ, हम मानते हैं, हम हैं। अरे आप लोग किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो? ऐसा व्यक्ति जो 8x10 की एक सिमटी कोठरी के अंदर बेड़ियों में जकड़ा हुआ और पूरा दिन में उसी में लैटरिन करना, उसी में बाथरूम करना, और जिसकी गले की पट्टी के ऊपर डी लिखा हुआ था। डी का मतलब डेंजर्स, और अंग्रेजी हुकूमत ने डेंजर्स लिखाकर उसके गले में पट्टी बांधी और पट्टी बांधकर वहाँ पर कभी सेलूर जेल में जाने का अवसर मिले तो देखना कि कैसे कोल्लू के बैल की तरह जोत कर उससे तेल निकलवाते थे। ऐसे व्यक्ति ने, जिसने भारत के लिए, आज़ादी के लिए अपने पूरे परिवार को शहीद कर दिया हो, और उस व्यक्ति को कहते हैं कि वीर सावरकर डरपोक आदमी था, वीर सावरकर ऐसा था। ऐसे राजकुमार से कहना चाहता हूं कि एक बार उस कोठरी में 2 रात गुजार कर दिखाएं और कोल्लू के बैल की तरह जुड़ कर तेल निकाल के दिखाएं, तब उस व्यक्ति के बारे में टीका टिप्पणी करना। इस प्रकार के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वाली सरकार से कभी भी देश की जनता को कोई उम्मीद नहीं थी। हम लोग 3 मुद्दे लेके आए थे। हम बरसों से कह रहे थे कि जब भी हमारी सरकार बनेगी
हम 3 काम प्रायोरिटी पे करेंगे। पहला काम राम मंदिर बनाएंगे, हमने राम मंदिर बनाया। दूसरा काम धारा 370 तोड़ेंगे, हमने धारा 370 तोड़ी। और तीसरा कानून था समान नागरिक संहिता का कानून इस देश में लागू करना। आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ा खुशी हो रही है कि 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने इस मुद्दे को भी पूरा करेगी और समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके इस देश की जनता की भावनाओं को पूर्ण करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। अरे हमसे प्रश्न पूछते हो भाई कि धारा 370 तोड़ी तो देश में पता नहीं क्या उथल पुथल हो जाएगा, चिड़िया ने भी पर मारी क्या? धारा 370 के कारण हिंदुस्तान के टोटल बजट का 18% ये जम्मू कश्मीर अकेला बैठा बैठा आतंकवादी वो खा जाता था, पैसा हमारा खाते थे बदमाश। हमने धारा 370 तोड़ी, एक भी पैसे का दुरुपयोग नहीं हो रहा। इसका विरोध कौन कर रही थी? कांग्रेस। और तो कांग्रेस किस मुंह से जाके लोगों को कह रही है भाई कि हम लोग देश के लिए इतना बड़ा कोई काम करने का वायदा कर रहे हैं? आप लोग बताइए, हमारे महापुरुष हमारे पूर्वज मर गए 450-500 साल, कि हमारे राम हमारी आस्था है, राम हमारे घट घट में समाया हुआ है, उसके मंदिर के लिए लड़ाई इस देश में राम के देश में लड़नी पड़े और कांग्रेस की हुकूमत होते हुए लड़नी पड़े, इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? ये सब लोग डूब के क्यों नहीं मर जाते? जिन लोगों ने राम मंदिर के बनाने में रोड अटकाया, यहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है उससे भी ऊंचा जीवन स्तर प्रत्येक भारतवासी का हो, तभी भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनेगा। और उसके लिए हमने काम शुरू किया हुआ है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।